नमस्कार दोस्तों। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में तीन आवश्यकताएं होती हैं। पहली रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। जी हाँ दोस्तों, मकान बनाने के लिए आपको किसी ठेकेदार की जरूरत होती है। घर बनाने के लिए आपको किसी ठेकेदार की जरूरत होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानना चाहते हैं कि भारत जैसे शहर में, इंडिया जैसे शहर में, किसी भी स्टेट में आप यदि एक छोटा सा मकान बनाना चाहते हैं तो आपको ठेकेदार को क्या रेट देनी पड़ेगी, या यूं कह सकते हैं घर बनाने का ठेकेदार 2023 में क्या रेट लेते होंगे। जी हाँ दोस्तों, हर आदमी के ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि घर तो बनवा लूं मगर पता नहीं क्या रेट लगेगी, कितनी रेट में घर बनेगा। इस तरह के सवाल काफी लोगों के होते हैं। जिन लोगों ने मटेरियल के समेत घर देना चाहते हैं उन लोगों को तो एक निश्चित रूप से पता होता है कि लगभग इतना लगेगा, मगर जो लोग अपना मटेरियल खुद तैयार कर ला करके देते हैं, खरीद करके ला करके देते हैं, उन लोगों के ये प्रश्न रहता है कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्टर को, सब कॉन्ट्रैक्टर को किस रेट में मकान बनाना दिया जाए। तो ये अलग अलग शहरों में अलग अलग रेटें होती हैं। इन रेटों के बारे में निश्चित रूप से बता पाना तो किसी के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से बताने के लिए आपको उस शहर के बारे में बताना पड़ेगा कि फला शहर में हमारे को फला लोकेशन के ऊपर इतनी बड़ी साइज का घर बनाना है। वहां साइट देखनी पड़ेगी, डिजाइन ड्राइंग देखनी पड़ेगी, उसके बाद में ये सारी बातें बताई जा सकती हैं। मगर ज्यादातर लोगों को ये एवरेज बताना पड़ता है कि लगभग क्या रेटें चल रही हैं। इंडिया में यानी भारत में कई स्टेट्स हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वाटर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होती है। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, यानी जमीन की क्षमता है वो अलग अलग भार वहन की क्षमता होती है। वो डिजाइन करना पड़ता है कि आपकी वहाँ की सॉइल बेरिंग कैपेसिटी क्या है, तो उसके ऊपर आपकी डिजाइन और ड्राइंग बनती है। फिर भी जो लोकल ठेकेदार साधारण घर बनाते हैं, छोटे घर बनाते हैं, उनकी रेटें क्या चल रही हैं। तो जैसे मान लीजिए मटेरियल समेत आप घर बनवाना चाहते हैं तो ज़्यादातर स्टेट्स में ये 230 रुपये पर फीट के हिसाब से लगभग 230, 240, 220, 250, यहाँ तक कि 260 रुपये तक भी लेते हैं पर फीट के। पर फीट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने 40 बाई 40 का मकान बना रहे हैं तो 4 चौक 1600 फीट हो गए। तो 1600 फीट का आपका केवल लेबर वेजेज 260 रुपये, 250 रुपये या 230 रुपये, जहां जैसी स्थिति होती है। ठेकेदारों की भी अलग अलग रेट होती हैं। कुछ ठेकेदारों के पास काम नहीं होते, इसलिए जब उनकी लेबर खाली बैठी रहती है तो वो सस्ते में कर देते हैं। कुछ ठेकेदारों के पास अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग टीम होती है। जब उनकी एक टीम खाली हो रही है, मान लीजिए उनके पास वर्क नहीं होता है, तो 10 रुपये कम में ले लेंगे, 10 रुपये पर फीट के हिसाब से कम में ले लेंगे। कुछ लोग 20 रुपये पर फीट में ले लेते हैं। और कुछ लोग जब कंपटीशन में आते हैं, ठेकेदारों के मूंछ की आंट बहुत होती है। जब उनके ये रहती है कि मेरी बात का सवाल है तो वो 20 रुपये भी तोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बता पाना निश्चित नहीं है कि वो 200 रुपये में करेगा, 250 रुपये में करेगा, 260 रुपये में करेगा, मगर लगभग 200 से 260 रुपये के बीच में आपका ये निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। अब बात आती है कि 200 से 260 रुपये पर फीट के अंदर क्या क्या काम होगा। इसमें आपका वो फाउंडेशन डालेगा, जमीन से लेकर के अर्थवर्क वहीं करेगा, उसके बाद में डीपीसी तक लाएगा आपका काम। डीपीसी तक लाने के बाद में जब भराव किया जाता है, मिट्टी सॉइल फिलिंग की जाती है, वो मिट्टी आपको डलवानी होती है। जैसे जैसे हमारे यहाँ चल रहा है वो रेट बता रहा हूँ मैं आपको। तो सॉइल आपको फिलिंग करनी होती है तो वो आपकी तरफ से होती है, मिट्टी आपको डलवानी होती है, उसमें लेबर आपका लगेगा, सॉइल फिलिंग आपको करवा के देनी पड़ती है। उसके बाद में फिर वो काम शुरू कर देता है और काम आपका लगभग जमीन से 3 फीट की ऊंचाई तक फाउंडेशन डाला जाएगा।
यानी रोड जो आती है, रोड लेवल है, उससे 3 फीट की ऊंचाई तक की ये रेट है। यदि 3 फीट से आप ऊंचाई ज्यादा लेते हैं, जैसे कई जगह आप मान लीजिए रोड से 5 फीट ऊंचाई लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो रेट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं आपसे। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से रेटें मांगी जाती हैं। उसके बाद में बात आती है कि फाउंडेशन डालने के बाद में उसकी हाइट, वॉल की हाइट क्या होगी। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली जो ये रेटें मैं बता रहा हूँ, ये लगभग 11 फीट हाइट तक की रेटें हैं। दीवार की हाइट है वो 11 फीट होगी। उसके बाद में आरसीसी छत डलवाएंगे तो आरसीसी छत हो जाएगी। यदि आप गाटर पट्टी चौका का काम करवाते हैं तो गाटर पट्टी चौका की रेट हो जाएगी। ये जो रेट मैंने आपको बताई थी, ये आरसीसी छत की रेट है। यदि गाटर चौका की रेट आप करेंगे तो इसमें 20 से 30 रुपए पर फीट के आपके कम भी लग सकते हैं, वो आप पहले उससे बात कर लें। उसके बाद में बात आती है कंक्रीट छत की। कंक्रीट होने के बाद में अब बात आती है पैराफिट वाल की। तो पैराफिट वाल वो कुछ जगह 2.5 फीट पैराफिट वाल होती है, कुछ जगह 3 फीट होती है। तो ये लगभग 3 फीट की पैराफिट वाल तक उनका नियम होता है। उसके बाद में फिर वो प्लास्टरिंग करेंगे, फिर सारे मकान के ऊपर नीचे जहां भी प्लास्टर होना होता है वो करेंगे, और उसके बाद में आपका फर्श डालेंगे। कच्चे फर्श की बात है ये। यदि पक्का फर्श आप डलवाना चाहते हैं, यानी कच्चे फर्श का मतलब वो कंक्रीट करेंगे उसके अंदर, फिर एक एक ईंट या कंक्रीट करके कच्चा फर्श डाल देंगे, ये उसकी इसकी रेट है। यदि आप उसमें स्टोन लगवाना चाहते हैं, मार्बल लगाना चाहते हैं, टाइल्स लगाना चाहते हैं, उनकी रेटें वो अलग से तय करते हैं। बाथरूम वगैरह में आप टाइल्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो उनकी रेटें अलग तय करते हैं। इस तरह की ये रेटें होती हैं, इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी ठेकेदार से कॉन्टेक्ट देते हैं तो उस समय आपको पूरी डिटेल में बात करनी चाहिए। हर एक पहलू के ऊपर अलग अलग आपको 500 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको लिखवा करके लेना चाहिए कि ये काम इस तरह से होगा, और डिजाइन ड्राइंग पहले से तय करवा लेनी चाहिए, नक्शा बनवा लेना चाहिए, या कोई डिजाइन ड्राइंग बनाने वाले को मीडिएटर बना लेना चाहिए, या किसी और कॉन्ट्रैक्टर जो आपका जानकार हो उसको बीच में आप ले लेंगे तो आपका काम पूरा सही ढंग से हो जाएगा। फिर बात आती है कई जगह पाइपलाइन की बात आती है, पाइपलाइन कौन उतारेगा, गटर वगैरह कौन बनाएगा, ये सारी बातें बड़ी गुपचुप मामला होता है। इसमें बाद में ठेकेदारों के साथ में विवाद करने में आप सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि आप अपना बिजनेस करेंगे या उनसे लड़ते रहेंगे, और उनका तो वो रोज का काम होता है। जब जिस आदमी के रोज का काम होता है उन्हें वो बड़ा इजी लगता है, वो उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो आप कहीं फंस नहीं जाए, इसलिए आप अपना जब भी घर बनाना चाहे तो ये एग्रीमेंट आपको जरूर कर लेना चाहिए। अब एग्रीमेंट करने के लिए आपको 2 आदमी जरूर अपनी तरफ से रखने चाहिए, 2 आदमी उसकी तरफ से गारंटर लाने चाहिए। उसके बाद में मैं कहूँगा पेमेंट का मामला आता है कि पेमेंट कैसे कैसे करेंगे आप। तो पेमेंट करने के लिए ब्रेकअप ऑफ पेमेंट आप बना लीजिए कि 20% हम फाउंडेशन डालने के बाद में देंगे, दीवार तक का काम होने पर 20% देंगे, छत का काम होने पर 25% देंगे, टोटल छोटा मोटा काम होने पर 10% और देंगे, और सारा काम होने के बाद में इतना % देंगे। इस तरह आप अपने ब्रेकअप ऑफ पेमेंट बना लेंगे तो आप जीत में रहेंगे। अन्यथा वो जब जरूरत होगी तब लेता जाएगा, और वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 50,000 रुपये कब आपसे ज्यादा लेके गया, और फिर बाद में आप लटकते रहेंगे। वो कहेगा हमारा इतना बनता है, आप कहेंगे इतना बनता है। मेजरमेंट में भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। मेजरमेंट में जैसे छज्जा वगैरह निकालते हैं, तो छज्जा जैसे आरसीसी का छज्जा निकालते हैं तो उसकी वो आरसीसी जितनी रेट लेते हैं, पूरी रेट लेते हैं। जो आरसीसी की जैसे 230 रुपया या 260 रुपया लिए, वही रेट आपकी आरसीसी छज्जे की लेते हैं। और चौका पट्टी का छज्जा यदि आपने लगाया है तो उसकी आधी रेट लेते हैं। यही बात सीढ़ियों में आकर के हो जाती है। सीढ़ियों में जो आप टावर वगैरह निकालते हैं उनके एक्स्ट्रा मांग लेते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं होती हैं। इसलिए जब भी आप घर बनाएं, बड़ा सोच समझ के डिजाइन ड्राइंग बना करके, नक्शा बना करके, तय करके, और किसी जानकार ठेकेदार को जिनका आसपास में काम चल रहा हो, जिसका देखा हुआ काम हो, अच्छी तरह से आपने उनको जाना पहचाना है, वहीं से काम करवाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और इस वीडियो से संबंधित इस
मकान से संबंधित आपके और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिए। मैं मेरे तजुर्बे के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।